यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दिनदर्शिका के अति महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 24 फरवरी को 100% एक गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजा न अकुर्वन। अतीते माने क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में, जना माने लोगों ने, एकम अभिरूपम माने क्या होता है? एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्णम माने सभी आकार से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया। ठीक है। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंघम राजाना अकुर्वन। और चौपायों ने भी, सन्निपत्र माने एकत्र होकर के, एकम माने एक, सिंघम माने शेर को, राजा ना अकुर्वन माने राजा बनाया। और चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। तथा इसके बाद शकुनिगड़ा माने पक्षी गणों ने, हिमवत प्रदेश माने हिमालय प्रदेश के, एकस्मिन माने एक, पासड़े माने चट्टान पर, सन्निपत्र माने एकत्र होकर के बोले, मनुष्यों से राजा प्राज्ञते है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेश चा, तथा चौपायों में भी, अस्माकम पुनरांतरे राजा नास्ति, यानी हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एक को राजस्थान है, एक को राजा के स्थान पर स्थापितव्य माने स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवंता, ऐसा कहा। अथ ते, इसके बाद वह, परस्परम अवलोकनता माने आपस में एक दूसरे को देख करके, एक उल्लूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देख करके कहा, अयम नो रोस्ते इत्योचन, यह मुझे अच्छा लगता है, यह मुझे अच्छा लगता है। संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। 7 अंक का गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद पूछता है और 7 अंक का पद्यांश यानी श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद पूछता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। ठीक है। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंघम राजा ना कुरुवन। अतीते माने होता है प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में, चतुष्पदा माने चौपायों ने, सिंघम माने शेर को, राजा ना कुरुवन माने राजा बनाया। ठीक है। मत्स्य आनंद मत्स्य यानी मछलियों ने आनंद नामक मछली को, शकुनया पक्षियों ने स्वर्ण हंस माने स्वर्ण राजहंस को। तस्य पुनः, इसके बाद, तस्य माने इसके बाद, स्वर्ण राजहंस माने स्वर्ण राजहंस, दुहिता माने अपनी पुत्री, हंस पोतिका माने हंस कुमारी, यानी तस्य माने उसकी, उस स्वर्ण राजहंस की, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका माने हंस कुमारी, अतियु माने अत्यधिक, रूपवती माने सुंदर, आसित माने थी। उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी अत्यधिक सुंदर थी। सा तस्य, वह उसे, वरम ददात माने वर दिया, यत सा, क्योंकि वह, कि वह, आत्मनम चितम रुचितम स्वामिनम विडयत इति, वह उसे वर दिया कि वह अपने मनपसंद स्वामी को चुन ले। हंसराजा हंसराज तस्य माने उसे, वरम दत्वा वर दे करके, हिमवत माने हिमालय के, शकुन संघे माने पक्षी समुदाय को, सन्निपतन माने एकत्रित किया यानी आमंत्रित किया। ठीक है। हंसराज ने उसे वर दे करके हिमालय के पक्षी समुदाय को आमंत्रित किया। उसके आमंत्रण पर नाना प्रकार, अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि शकुनिगण माने पक्षीगण, समागत्य माने आकर के, समागत्य आकर के, एक महती, एक अस्मिन महती, एक विशाल, पाषाण तले माने चट्टान पर, सन्य पतन माने एकत्र हुए। उसके आमंत्रण पर अनेक प्रकार के हंस मयूरादि पक्षीगण आकर के एक विशाल चट्टान पर एकत्र हुए। हंसराज ने दुहितरम आदिदेश, अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आगत्य माने वह आकर के, आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम, अपने मन अनुकूल मन पसंद, स्वामिकम माने स्वामी को, वर्णयातीत चुन ले। इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के नित्य जातकम खंड से अवतरित है। ठीक है। ये हो गया इसका। अब यहाँ पर अर्थ देख सकते हैं, इसका लिखा हुआ मैंने। फिर अब यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांश हो गए। अब यहाँ पर पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या घिवाण भारती। ठीक है। तो भाषाओं में मुख्य माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य,
यानी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गीवाण भारती माने संस्कृत भाषा है, संस्कृत वाणी है। तस्य ही मधुरम काव्य, तस्य ही मतलब उससे अधिक, मधुरम माने मधुर, काव्य माने उसका काव्य है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे अधिक सुंदर उसके सुभाषित वचन है, और उससे अधिक सुंदर उसके सुभाषित वचन है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हो तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगला है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम। यानी परोक्षे माने क्या होता है? पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादिनम माने मीठा बोलने वाले, मित्रम माने मित्र को, वर्जेते सदृशम उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। यानी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, सामने मीठा बोलने वाले, मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार पयो मुखम माने मुख पर दूध लगे, विष कुंभम माने विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार मुख पर दूध लगे, विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ वैसे ही रहेगा सेम। फिर अगला देखिए, उदेत सविता त्राम स्त्राम एव अस्ति अच्छा। यानी सूर्य, सविता माने सूर्य, उदेत माने उदय होते समय, त्राम माने लाल होता है। ठीक है, और अस्त माने अस्त होते समय, त्राम माने लाल होता है। यानी सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, उसी प्रकार सूर्य अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक है, महता एकम रूपता, जो महान पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं संपत्ति और विपत्ति यानी सुख और दुख में एक समान रहते हैं, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं सुख और दुख में एक समान रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, सहसा विदधीत न क्रियाम आविवेका परमः पदाम पदम। तो क्रियाम आविवेका माने क्या होता है? आविवेका माने बिना सोचे विचारे, सहसा माने अचानक, विदधीत ना क्रियाम कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। परमः पदाम पदम, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विमरस्य कारणा माने होता है सोच विचार कर कार्य करने वाले, निश्चय ही सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को। गुण लोब्धा माने गुणों की लोभी, संपदा माने लक्ष्मी, स्वयं माने स्वयं ही, विरड़ेत माने चुन लेती हैं। निश्चय ही सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही चुन लेती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वज्राण कठोराण मृदान कुसुमादपि लोकोत्तरम चेतांश को ना विज्ञातो महत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं। लोकोत्तरणम माने होता है असाधारण पुरुष यानी महान पुरुष के, वज्रादपि माने वज्र से भी, कठोराण माने कठोर, तथा कुसुमादपि माने फूल से भी, मृदान माने कोमल, चेतांश माने मन को ना विज्ञातु महत भला कौन जान सकता है। यानी असाधारण पुरुष यानी महापुरुष के वज्र से भी कठोर तथा फूल से भी कोमल मन को भला कौन जान सकता है। इसके बाद अगला देखेंगे, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, निंदंत नीति तुरपड़ा यदि वा स्तंतु। यानी नीति में निपुण लोग, निंदंत माने चाहे निंदा करें, यदि वा स्तंतु और चाहे प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें और चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशत, लक्ष्मी आए, गच्छत चली जाए, वा यथेष्टम इच्छानुसार, लक्ष्मी आए और चाहे अपनी इच्छानुसार चली जाए। अधेय व मरणमस्तु, चाहे आज ही मरण हो, युगांतरे वा चाहे युगों के बाद, चाहे आज ही मरण हो चाहे युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्राविचलंत पदम न धीरा, जो धीरा होते हैं धैर्यवान होते हैं पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, न्यायात माने न्याय के, पथम माने पद से, प्राविचलंतम पदा कभी भी विचलित नहीं होते। जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई आपको डाउट रह गया हो। ठीक है, या कोई टॉपिक आपको नहीं तैयार हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।